stock control level, material costing, ordering costing, carrying cost, at the end, EOQ calculation with simple examples. First of all, stock control level. The store should control its stock at an appropriate level so as to minimize the cost related to the stock or material. हमने लास्ट फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था ऑप्टिमल लेवल, जो लेवल जिसपे आइडियल लेवल जिसको मेंटेन करना है तो स्टोर वालों का काम है उसको मेंटेन करना, मगर अल्टीमेट उसका एम ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। दिस कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसको मटेरियल कॉस्टिंग कहते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर 3 कैटेगरीज है। एक मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, जिस प्राइस पे हम सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग। मटेरियल प्राइस जो परचेज प्राइस है, जितने यूनिट परचेज करेंगे उस हिसाब से प्राइस होगी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपको ऑर्डर देने के लिए जो खर्चा करना है, कॉस्ट एसोसिएट विद द परचेज ऑफ द मटेरियल, दैट इज फ्रेट इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशंस, जो हम सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं तो सप्लायर हमें कोटेशन इशू कर रहा है, जो हमें कांटेक्ट करने के लिए जो बंदा बैठा हुआ है उसकी सैलरी, अगर न्यूज़पेपर में दे रहे हैं टेंडर्स वगैरह तो उसकी उसकी कोई कॉस्ट होगी। जितना भी एक्सपेंस हम कोटेशन इनवाइट करने के लिए करेंगे वो भी आपका कॉस्टिंग का पार्ट, ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट है। और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब उसके बाद उस कोटेशन के बेहाफ पे परचेज ऑर्डर बनाना, उसको फॉलो अप करना, ये सब चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन से, ये सब चीजें जो एक्सपेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट। लास्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरी मींस जितना स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने परचेज किया, जैसे ही आपको मिला और आपने उसको फौरन यूज कर लिया, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। अब उसको जहां पे रखा है तो वेयर हाउस रेंट होगा, उस वेयर हाउस में कोई स्टोरेज के लिए शेल्फ वगैरह लगे होंगे, कोई स्टोर को उसको मेंटेन करने वाला कोई स्टोर कीपर होगा, उसकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं वो उसके सर्टेन परसेंट, अगर हम किसी से लोन कर लेकर कर रहे हैं या हम अगर अपना ही कैपिटल है और उसको अगर हम इन्वेंट्री की जगह पे कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता, सर्टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी आपके पास कैरिंग कॉस्ट में है। अगर स्टोर है तो उसको उसकी रिस्क कवर करने के लिए उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट। अब इसके अलावा, इंश्योरेंस के अलावा भी कोई रिस्क है तो कोई आपके पास ऑब्सोलेंस स्टॉक ना हो जाए, कोई स्टॉक एक्सपायर ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई आउटडेटेड ना हो जाए, इन सब चीजों को, इन सब चीजों कॉस्ट की कैलकुलेशन को कैरिंग कॉस्ट में समराइज किया जाता है। फर्दर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जब हम ऑर्डर करते हैं, जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास सप्लायर जब हमें डिलीवर करता है, मीन हम जब स्टॉक को रिसीव करते हैं, जब रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं कि रिसीव करते ही हम सेम टाइम पे फैक्ट्री के अंदर उसको यूज कर लें। यूज, कंजम्पशन, यूजेज, वो हमारा सेकंड थर्ड पार्ट है। एक ऑर्डर करते हैं, उसके बाद स्टोर में रिसीव करते हैं, रिसीविंग के बाद हमारे पास कितने दिन, हमारा कितना टाइम हमारे पास वो स्टॉक हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा है। इन 3 डिफरेंट स्टेप्स को, जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑर्डर टू रिसीविंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट। जो आपने ऑर्डर दिया है और आपको जब तक वो क्वांटिटी रिसीव है, रिसीविंग के टाइम पे आपके पास जितनी रिसीविंग टाइम, रिसीविंग तक वो सप्लायर आपको आपके रिक्वायर्ड स्टॉक आपके रिसीविंग डॉक पे लेकर आया, उस वक्त तक जितनी भी कॉस्ट होगी वो आपके पास ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट है। अब रिसीविंग से लेकर एक्सपेंस फ्रॉम रिसीविंग टू यूजेज, जब तक उसको जितने दिन के बाद जब भी उसको यूज करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कितने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, आपके पास वेयर आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, ऑर्डर देते हुए ऑर्डर से पहले कोई कम्युनिकेशन, कोटेशन, वो सब चीजें, जब तक आपके पास आपके डॉक पे स्टॉक है उस वक्त तक जितना भी खर्चा हो वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और
आपके रिसीविंग के, आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट, इसकी क्वालिटी वेरिफिकेशन, रिसीविंग की कॉस्ट, रिसीविंग से लेते हुए आपके फैक्ट्री के अंदर यूजेज तक, इस कॉस्ट को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अज्यूम हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000 यूनिट्स, ऑर्डर साइज 5,000 यूनिट्स। हम नॉर्मली एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हमने 5,000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करते हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल बेसिस पे कितने होंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड कितनी है? 50,000, ऑर्डर साइज है 5,000, तो टोटल हमारे पास ऑर्डर्स आ गए 10 ऑर्डर्स। 10 ऑर्डर्स हमारे टोटल कैलकुलेट है। पूरे साल के अंदर हम 10 ऑर्डर्स इशू करते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर अगर 10,000 है, ये आपके पास नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो इसके पास आपके पास डिटेल गिवन होगी कि आपके पास कोटेशंस के लिए जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जो सप्लायर से कांटेक्ट कर रहा है, सप्लाई चेन के लिए जो मैनेज कर रहा है, उसके लिए ये खर्चा है, वो डिफरेंट कॉस्ट आपके पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, अगर एक कॉस्ट ऑर्डर 10,000 है तो 10 ऑर्डर पे कितना होगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 100,000। आपके पास टोटल ऑर्डर कॉस्ट हो 1,00,000 रुपए। अब बात करते हैं, जब ऑर्डर आपने कर दिया, ऑर्डर के बाद जब वो स्टॉक आपके पास रिसीव हुआ, अब रिसीविंग से लेकर यूजेज तक जो कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर हमने ऑर्डर साइज उसी प्रीवियस एग्जांपल्स को, ऑर्डर वाले को 5,000 हमारे पास यूनिट्स है। अब एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय 1/2 मींस उसका 50% हाफ कर लेते हैं एवरेज स्टॉक। अब ये क्यों करते हैं? जिस तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम जितना भी स्टॉक हमने ऑर्डर किया वो पूरे साल हमारे पास पड़ा रहे। तो इसीलिए एवरेज, नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 करके आपके पास एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आता है। और कैरिंग कॉस्ट क्या है? कि जितना स्टॉक आपके पास इन्वेंट्री में, एवरेज स्टॉक आपके पास जितना भी पड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या पर ईयर। एक आइटम को पूरा साल कैरी करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, वो अमाउंट यकीनन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। उसको सिर्फ एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आएगी। अज्यूम करते हैं कैरिंग कॉस्ट 5,000 यूनिट्स आपने ऑर्डर किए, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 2,500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पर यूनिट की अगर आपके पास कैरिंग कॉस्ट है, तो ये आपके पास आ गई टोटल कैरिंग कॉस्ट 25,000। याद रखिएगा कि एवरेज स्टॉक इस चीज को शो करे, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन इन वेयर हाउस थ्रू आउट द ईयर। एवरेज स्टॉक किसको मेंटेन कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? क्वांटिटी, वो उस स्टॉक को जो वेयर हाउस के अंदर मिनिमम मेंटेन होगा थ्रू आउट द ईयर, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये आपका हमेशा गिवन होगा, या सर्टेन परसेंट कुछ लॉजिक्स होगी कि किसकी परसेंटेज है, यूनिट प्राइस की परसेंटेज है, किसी ना किसी बेसिस पे कोई कैलकुलेशन गिवन होगी, या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कैरिंग कॉस्ट गिवन होगी। टोटल ऑर्डर कॉस्ट अज्यूम 2021 में आपके पास टोटल ऑर्डर कॉस्ट जो है, अब पहले तो हमने सिर्फ फार्मूला से कैलकुलेट किया, अब हम ये कहते हैं कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट है आपके पास कोटेशंस की प्राइस है, इंस्पेक्शन से, परचेज ऑर्डर से, और बहुत सी कॉस्ट हो सकती है। अज्यूम करें डिफरेंट कॉस्ट है, और टोटल ऑर्डर कॉस्ट, या तो इन सब कॉस्ट को टोटल कर लें, या नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर्स, जो हम पहले कर रहे हैं। ऑर्डर कॉस्ट अगर कोटेशन, इंस्पेक्शन एंड परचेज ऑर्डर की कॉस्ट है, अज्यूम कर लें कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट में 20,000 रुपीज कोटेशन कॉस्ट है,
65,000 इंस्पेक्शन कॉस्ट है, पीओ कॉस्ट है, परचेज ऑर्डर कॉस्ट है 15,000, टोटल मिला के आपके पास कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख रुपए। और आप पूरे साल के अंदर जो ऑर्डर दे रहे हैं वो है 10, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल बेसिस पे आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो नंबर नंबर जो है वो 10 है। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे, एनुअल डिमांड आपका 50,000 थी, ऑर्डर साइज 5,000 से करेंगे तो आपका पूरे साल में 10 ऑर्डर होगा। अब 1 लाख को जब 10,000 से डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर तो आपके पास 10,000 रुपीज ही होगा। अब बात करते हैं, ये तो अजम्पशन हमने बात की 2021 में। अब अज्यूम करते हैं कि 2022 के अंदर आपके पास एनुअल डिमांड इंक्रीज हो गई अप टू 60,000, एनुअल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट जो है वो है 60,000। अब आपके पास इश्यू आ रहा है कि ऑर्डरिंग साइज, जो ऑर्डरिंग साइज होनी चाहिए, अगर वो सेम 5,000 रुपीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या सेम ऑर्डर साइज होनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए? अगर सेम करते हैं, अगर सेम ऑर्डर साइज है 5,000 तो अब आपके पास 60,000 यूनिट्स के लिए आपके पास 12 ऑर्डर चाहिए, आपके पास ऑर्डर कॉस्ट विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 12 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 10,000 रुपीज पर ऑर्डर, आपके पास जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1,20,000 हो जाएंगे, 120,000 हो जाएंगे। इफ इंक्रीज इन साइज टू 10,000 यूनिट्स, अगर 5,000 के बदले आप 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं तो यकीनन 60,000 के लिए आपका ऑर्डर कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे और आपकी ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 10,000 का एक ऑर्डर 10,000 यूनिट्स का करेंगे तो आपके पास 60,000 के टोटल 6 ऑर्डर्स होंगे। 10,000 पर ऑर्डर अगर कॉस्ट है तो 60,000 रुपीज का टोटल आपका एक्सपेंस होगा। अगर हम 5,000 का ऑर्डर कर रहे थे तो 60 आपके पास जो कॉस्ट हो रही थी वो 1,20,000 हो रही थी। अब अगर हम सेम प्राइस सेम क्वांटिटी पे दे रहे हैं, सेम ऑर्डर साइज पे परचेज कर रहे हैं, सेम ऑर्डर क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है 1,20,000। अब अगर हम ऑर्डरिंग साइज को, ऑर्डरिंग यूनिट्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इफ चेंज, अगर हम ऑर्डर साइज को चेंज करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट विल बी चेंज। जैसे आपने देखा, अगर हमने चेंज किया 10,000 पे किया तो ऑर्डर साइज कम हो गया। अगर 5,000 के बदले अगर 4,000 करेंगे तो और कॉस्ट उनकी हो जाएगी। जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट उनकी एवरेज ऑर्डर, जैसे ही हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज करेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। अगर ज्यादा परचेज करेंगे तो आपको ज्यादा कैरी करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, ज्यादा इंश्योरेंस का अमाउंट होगा। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाउ टू मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, जिसको कहा जाता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस चीज को, इस ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी को, ये मैथमेटिकली सिर्फ कैलकुलेशन से ऐसे ऑर्डर्स, उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जहां जिस ऑर्डर पे, जिस लेवल पे हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो। ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ is the size of the order for which sum of ordering cost and carrying cost is minimized. वो ऑर्डर की साइज है जहां पे ऑर्डर के जो टोटल करते हैं सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो। इफ ऑर्डरिंग साइज विल डिक्रीज, अगर ऑर्डरिंग साइज को डिक्रीज करेंगे कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। इफ ऑर्डरिंग साइज विल इंक्रीज मींस ऑर्डर साइज को अगर इंक्रीज करेंगे, ऑर्डरिंग साइज को इंक्रीज करेंगे
तो यकीनन नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे, आपके पास कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कॉस्ट को, टू फार्मूला का जनरल फार्मूला है, ओ ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पर कितनी कॉस्ट लग रही है, क्यू एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है। सिंपल क्वेश्चन, द एनुअल कंजम्पशन ऑफ पार्ट एक्स इज 5000 यूनिट्स, द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट per order is 10 rupees, the cost per unit is 5 rupees, the storage and carrying cost is 10% of the material unit cost per year। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज, एनुअल क्वांटिटी 5000, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपीज का 10% मीन्स 0.5 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। तो इसको हमने फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है कि 447 यूनिट्स की जब हम सेल करें परचेज करेंगे तो ये हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको इसकी डिटेल को फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, the annual consumption of part X is 25,000 units, the procurement cost per order is 10 rupees, को एनुअल क्वांटिटी है 25,000, cost per order is rupees 10 and the cost per unit is rupees 5, storage and carrying cost is 10% of material unit cost per year। पर यूनिट को कैरेज और स्टोरेज की जो उसकी मटेरियल की जो कॉस्ट है जो 5 रुपीज उसका 10% है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट ईओक्यू। अब ईओक्यू के लिए ईओक्यू जो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज ईच, एनुअल क्वांटिटी 25,000 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट का 10% तो 0.5 रुपीज पर यूनिट पर एनम पर ईयर हमारी कैरिंग कॉस्ट है। अब सेम इसको हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। यू का फार्मूला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू मींस एनुअल डिमांड डिवाइड बाय सीसी मीन कैरिंग कॉस्ट। मैथमेटिकली सिर्फ सेम अमाउंट हम इसमें पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइड बाय 0.2। ये मैथमेटिकली जैसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ईओक्यू का आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। अब इस लेवल पे ईओक्यू को ईओक्यू क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास ईओक्यू वो चीज आपके पास आइडेंटिफाई करता है कि जो सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिस लेवल पे सबसे कम होगी, लोवेस्ट मिनिमाइज कॉस्ट, वो लेवल है ईओक्यू। अगर हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा लोवेस्ट होगी। इस चीज को हम फर्दर मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर लेते हैं, फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। एनुअल डिमांड थी हमारी 25,000 यूनिट्स। अब ऑर्डर की साइज को हमने ईओक्यू में कैलकुलेट किया था कि 1000 यूनिट्स। अब हम कह रहे हैं नहीं, 1000 यूनिट्स हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम 500 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट आती, 750 यूनिट्स ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट होती, 1000 ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट आती, 1500 यूनिट्स अगर परचेज करते तो हमारी क्या कॉस्ट होगी, किस चीज की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर 25,000 यूनिट्स हमें चाहिए और हम एक ऑर्डर 500 का ऑर्डर 500 यूनिट का एक ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज जब करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 500 अगर करेंगे तो 50 यूनिट्स 50 ऑर्डर्स पूरे साल में प्लेस करेंगे। अगर 750 यूनिट्स एक ऑर्डर का करेंगे तो 34 ऑर्डर्स
हमें पूरे साल में प्रोसीड करने होंगे। अगर हम 1000 यूनिट्स का एक ऑर्डर होगा तो हम टोटल 25 ऑर्डर्स प्रोसीड करेंगे, और अगर 1500 यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 17 प्रोसीड करने होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट 10 रुपीज, ये डेटा आपके पास गिवन था। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। 50 ऑर्डर्स से 10 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज, 340 रुपीज, 250 रुपीज, 170 रुपीज। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो रही है। सेकंड, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज क्या है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 या ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 500 थी, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 250, 375, 500 और 750। ये हमारे पास एवरेज स्टॉक है। ऐसा नहीं कि हम जितना ऑर्डर देंगे उतना ही हमें हमेशा हमारे पास स्टॉक रहेगा। एवरेज स्टॉक जो है, ये हमारा कॉस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से प्री डिफाइंड रूल्स को हम फॉलो करेंगे, प्री डिफाइंड एजम्पशंस को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो एवरेज स्टॉक है 250, 375, 500 और 750। ये कैसे होगा? जितने नंबर ऑफ, जितनी ऑर्डर की साइज, जितने क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10% ऑफ यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस आपके पास 5 रुपीज गिवन थी, 5 रुपीज का 10% 0.5। हर लेवल पे आपके पास जितना भी स्टॉक होगा आपके पास कैरिंग कॉस्ट सिमिलर होगी। अब एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट जो आएगी वो आएगी एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 375 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब ये करने से 250 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करने से आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है ये वो 125। उसके बाद सेकंड कंडीशन में 188, थर्ड कंडीशन में 250, फोर्थ कंडीशन में 375 रुपीज आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है। अब देखिए, जो एक कैटेगरी में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे थे आपके पास कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही थी, मगर उसके साथ साथ ऑर्डर कम, इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही थी क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स हर ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे थे। अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो जितना वेयर हाउस में स्टॉक आएगा तो यकीनन उसको कैरी करने के लिए हमें ज्यादा खर्चा भी करना होगा। तो हम अब हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है हर लेवल पे देखेंगे आप इंक्रीज हो रही है, 125, 188, 250, 375। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये टोटल कर ले ए प्लस बी, तो आपके पास जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास 625, 528, 500 एंड 545। अब देखिए सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है वो आपके पास है, जो हमारी ईओक्यू की क्वांटिटी थी 1000 यूनिट्स की। आई होप की बात ये क्लियर हुई होगी। फर्दर एक चीज और भी अगर आप एनालाइज कर लें, चारों कैटेगरीज के अंदर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट है, मगर जहां पे जो लेवल जहां पे मिनिमाइज है वो लेवल पे, उस लेवल पे आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है। इट मींस कि जहां जो भी लेवल ईओक्यू की होगी उसके अंदर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होगी। 90% सेम, 95% सेम होती है, 5% फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज अमाउंट सेम रहते हैं। आई होप ईओक्यू के डिटेल एनालिसिस के बाद ईओक्यू का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन इज 5000 यूनिट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 रुपीज and cost per unit is rupees 5. The storage and carrying cost is rupees 2 per unit per year. 5000 यूनिट्स की कंजम्पशन है एनुअली, 50 रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट है, 5 रुपीज पर यूनिट प्राइस है एंड 2 रुपीज पर
पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट है। अब यहाँ पे एक वेंडर की तरफ से ऑफर है, वेंडर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ ₹10% इफ क्वांटिटी ऑर्डर इज 1000 इक्वल टू ग्रेटर देन 1000, 1000 या उससे ज्यादा होंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हम डिस्काउंट को मिनिमम क्वांटिटी पे देख लेंगे कि अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर करें तो हमारे लिए क्या वैल्यू है। रुका है, एनालाइज वेदर टू एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफर आर नॉट। इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या हम मिनिमाइज कॉस्ट जो कैलकुलेट करते थे, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे, वो बेहतर है या सप्लायर के ऑफर को अवेल करना है वो बेहतर है। सो लेट्स मूव फर्दर सॉल्यूशन। हम ईओक्यू को डिटेल डिस्कस कर चुके थे, और जिसके लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50, एनुअल क्वांटिटी 5000 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट पर ईयर, ये आपके पास गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एडिशनल आपके पास 10% की बात आ रही है, मगर एडिशनल तब होगी जब हम पहले ईओक्यू कैलकुलेट कर लें। ईओक्यू में देखेंगे हमारे ईओक्यू की क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद हम इस सप्लायर के ऑफर की बात करेंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव में लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं फार्मूले को, इसलिए मैं जस्ट कैलकुलेशन की तरफ मूव हो रहा हूँ। ईओक्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट ₹2 गिवन है, एनुअल कॉस्ट, एनुअल क्वांटिटी 5000, ऑर्डर कॉस्ट 52 फार्मूले का है। जब ये हमने किया तो आपके पास ईओ की क्वांटिटी मिली 500 यूनिट्स। इट मींस कि 500 यूनिट्स वो क्वांटिटी है जहां पे आपका ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज है। अब हमारा हमारे जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी ईओ की कैलकुलेशन नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करना है नहीं करना। तो फर्दर ईओ की हमने फर्दर एनालाइज किया, एनुअल डिमांड जो है 5000 यूनिट्स, पर्टिकुलर्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर ईओक्यू पे बात करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, और अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करेंगे तो हमारे लिए क्या टोटल कॉस्ट होगी। अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के हिसाब से ₹500 कर रहे हैं और डिस्काउंटेड जो है 1000 कर रहे हैं, तो आपकी जो एनुअल डिमांड वो 5000 यूनिट्स दोनों कंडीशन में, क्योंकि डिमांड का कोई रिलेशन नहीं कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेलिंग की बात हो रही है। कॉस्ट पर यूनिट ₹5 है अगर आप ऑर्डर 5000 से 500 से कम दे रहे हैं। जो ऑर्डर साइज 500 है, सॉरी 500, 1000 से अगर कम देंगे तो आपकी प्राइस ₹5 है। 1000 या 1000 से ज्यादा होगा तो 10% ऑफ, तो 5% का ₹5 का 10% मीन्स 50 पैसा, ₹0.5। ₹0.5 आपको डिस्काउंट मिला तो आपके पास ये जो प्राइस आई डिस्काउंटेड वो आई है 4.5। हमने एनुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 22,500। ये तो हमारे पास क्वांटिटी है कि जितना परचेज करेंगे, जिस प्राइस पे परचेज करेंगे उतनी तो हमें लाजमी परचेज अमाउंट पे करना है। स्टिल हमारी जो एनालिसिस है कि हमें कौन सी ऑफर बेस्ट है, अब कौन सी ऑफर बेस्ट है इसमें प्राइस के हिसाब से तो हमें डिस्काउंटेड बेहतर लग रही है। अब उसको फर्दर एनालाइज करेंगे क्या इसकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड 5000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, अगर 500 पर ऑर्डर देंगे जो ग्रेड लाइन में हाईलाइटेड किया हुआ है, तो 5000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 10। 10 ऑर्डर पूरे साल में प्रोसीड होंगे इस आइटम के। और डिस्काउंटेड के हिसाब से अगर हम 5000 हमारी एनुअल डिमांड है और 1000 यूनिट्स मिनिमम ऑर्डर हो तो मिनिमम हमें 5 ऑर्डर्स ही प्रोसीड करने होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ₹50 पर ऑर्डर की प्राइस गिवन थी। अब जब 10 ऑर्डर प्रोसीड करेंगे, एक ऑर्डर ₹50 का, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ₹500 बनेंगे। कैसे आया, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, 500 एंड 250 रुपीज, जिसको मैंने 20 के साथ
सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है ताकि आगे कैलकुलेशन में इजी रहे। एवरेज स्टॉक था हमारा, एवरेज स्टॉक हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपके पास ऑर्डर साइज है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक आएगा। 500 डिवाइड बाय 2 250, एंड 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 500। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को एक साल के कैरी करने के लिए 2 रुपीज पर यूनिट आपको कैरिंग कॉस्ट आ रही है। अब अगर एक यूनिट की 2 रुपए आ रही है तो 250 यूनिट्स की कितनी आएगी, 500। और 250 यूनिट्स जो डिस्काउंटेड के सिंग में आ रहा है कि 250 यूनिट्स आपके पास ऑर्डर कॉस्ट होगी, तो उसके अंदर एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग स्टॉक जब करेंगे तो आपके पास 5,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1000 रुपीज आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आई है। अब अगर ईओक्यू के पॉइंट ऑफ से परचेस करेंगे तो आपके पास जो परचेस प्राइस होगी वो 25,000 रुपये होगी। अगर डिस्काउंटेड ले रहे हैं तो 22,500 होगी, 10% ऑफ हो जाएगा। अब अगर हम ईओक्यू के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज है, और कैरिंग कॉस्ट भी 500 है। अगेन पहले वाली बात लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसका भी कार्ड में लिंक आपके पास वीडियो में आ रही होगी, तो उसमें आपके पास ये था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होंगे। देखिए दोनों 500 इक्वल है। अब अगर आप ईओक्यू से परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 है, जबकि डिस्काउंटेड पे करेंगे तो 250 हो जाएगा। और अगर कैरिंग कॉस्ट हम ईओक्यू से परचेज कर रहे हैं तो 500 का है, और डिस्काउंटेड पे परचेज करेंगे तो ये कैरिंग कॉस्ट ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करने के लिए जाहिर है ज्यादा हमें वेयर हाउस भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आपको आते हैं 1000 रुपीज। अब यहाँ पे आपके पास फर्दर है कि जो टोटल कॉस्ट है इस आइटम को परचेज करने के लिए, इस रॉ मटेरियल को परचेज करके इसको यूजेज तक आपका खर्चा जो होगा वो ईओक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 26,000 रुपीज होंगे, और डिस्काउंटेड के हिसाब से आपकी जो टोटल परचेजिंग कॉस्ट होगी वो होगी 23,750। Therefore, it is requested to accept the discount offer, क्योंकि because the total cost under EOQ is 26,000. However, if suppliers offer 10% discount, तो हमारे अगर सप्लायर हमें 10% ऑफर करता है, देयरफॉर हमारे अवर ऑफ कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी 23,750। और हमें जो लोअर होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टॉक ज्यादा होल्ड तो करेंगे, हमारी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट तो हमारी इंक्रीज हो रही है, मगर उससे ज्यादा हमारे पास यूनिट प्राइस कम हो रही है। देयरफॉर वी must accept the supplier offer. Thank you. If you have any confusion, question, you can write in the comments. Thank you. Allah Hafiz.